हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से, और मैं हूं आपका दोस्त जयपाल। तो दोस्तों, मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लेके आया हूं। अगर आप घूमने फिरने के शौकीन हैं तो यह वीडियो आपके लिए खास होने वाली है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा और सैर कराऊंगा उस शहर की जो हिमालय की तलहटी पर बसा एक प्राचीन शहर है, जो उत्तर भारत के प्रमुख पर्यटन और तीर्थ स्थलों में से एक है, जहाँ दुनिया भर से लोग शांति की तलाश में आते हैं। और इस शहर का नाम भगवान राम के नाम से भी जुड़ा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ योग नगरी ऋषिकेश की, जिसे गढ़वाल हिमालय के प्रवेश द्वार और योग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में भी जाना जाता है। इसे तीर्थ नगरी और हिंदुओं के सबसे पवित्र स्थानों में से एक माना जाता है। तो दोस्तों, यदि आप ऋषिकेश घूमने की योजना बना रहे हैं, ऋषिकेश आने का प्लान कर रहे हैं और आपको सही जानकारी नहीं मिल रही है, तो चिंता मत कीजिएगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा ऋषिकेश में आप कहाँ कहाँ घूम सकते हैं, ट्रांसपोर्ट की क्या फैसिलिटी है, खाने से लेकर ठहरने की क्या व्यवस्था रहने वाली है, ऋषिकेश एक्सप्लोर करने के लिए कितना समय चाहिए होगा, और अंत में हम जानेंगे कि ऋषिकेश के लिए कुल कितना खर्चा आएगा। तो बने रहेगा मेरे साथ, वीडियो को एंड तक देखना, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि आपको ऋषिकेश कैसे पहुँचना है। मैं आपको बता दूं कि आप ऋषिकेश बस या ट्रेन से भी आ सकते हैं, आप अपने कन्वेंस से भी आ सकते हैं, और आप चाहें तो आप बाई एयर भी आ सकते हैं। बात करूँ बाई एयर की, तो उसके लिए आपको जॉली ग्रांट एयरपोर्ट आना पड़ेगा, जो ऋषिकेश का नज़दीकी एयरपोर्ट है, जिसकी ऋषिकेश से लगभग 20 से 25 किलोमीटर की दूरी है। और एयरपोर्ट पहुंचने के बाद आप वहां से नियमित टैक्सी या बस सेवा का विकल्प चुन सकते हैं। इसके अलावा हरिद्वार, देहरादून, यूपी, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और नई दिल्ली से बस के माध्यम से भी आप ऋषिकेश आ सकते हैं। इन स्थानों से ऋषिकेश के लिए रोजाना बसें चलती हैं। और एक चीज़ और बता दूं दोस्तों आपको कि आप ऋषिकेश साल के 12 महीने आ सकते हैं। बात करूं ट्रेन की, तो आप ट्रेन से भी ऋषिकेश आ सकते हैं। हालांकि ऋषिकेश के लिए ट्रेन की कनेक्टिविटी थोड़ा कम है, लेकिन अगर कोई ट्रेन डायरेक्ट आपके शहर से ऋषिकेश के लिए आती हो तो आप ट्रेन से भी ऋषिकेश आ सकते हो। नहीं तो आप हरिद्वार तक ट्रेन में आ सकते हैं, और वहाँ से फिर आप नियमित ऑटो, टैक्सी या बस का विकल्प। तो दोस्तों, अब हम ऋषिकेश पहुँच चुके हैं, और सबसे पहले हमें ठहरने के लिए रूम देखना है, जहां हम अपना सामान रखकर ऋषिकेश एक्सप्लोर कर सकते हैं और फिर वापस आकर रात्रि में विश्राम कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आपको ऋषिकेश में धर्मशाला और आश्रम में बजट में रूम मिल जाएंगे, जिनका किराया लगभग 500 से लेकर 1000 रुपये तक हो सकता है। और वहीं बात करूँ मैं होटल की, निजी होटल की या गढ़वाल मंडल विकास निगम लिमिटेड की, वो भी आपको मिल जाएंगे, जिनका किराया लगभग 1000 रुपये से लेकर 3000 तक हो सकते हैं। और दोस्तों, एक चीज़ और बता दूं आपको कि इनका किराया जो सीजन बोलें तो 4 धाम यात्रा के टाइम पे इनका किराया थोड़ा सा अप होता है। अगर आप उस टाइम घूमने आ रहे हैं तो उस टाइम आपको थोड़ा सा ये महंगे पड़ सकते हैं। वैसे भी इनका किराया उनकी लोकेलिटी और फैसिलिटी पे डिपेंड करता है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप कभी भी आओगे तो आश्रम में रुकना, क्योंकि वहाँ पे आपको सस्ते में रूम मिल जाएगा। तो था दोस्तों कि आपको ऋषिकेश कैसे पहुंचना है और कहां ठहरना है। और अब बात करते हैं कि आप ऋषिकेश में कहां कहां घूम सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करूं नीलकंठ महादेव की। जैसे कि नाम से ही ज्ञात हो रहा है कि यह मंदिर समुद्र मंथन की गाथा को दर्शाता है। जी हाँ दोस्तों, यह भगवान शिव का मंदिर है, जो नीलकंठ महादेव मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, और यह ऋषिकेश शहर से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ जाने के लिए आप प्राइवेट टैक्सी हायर कर सकते हैं, या फिर आप शेयरिंग टैक्सी में भी यहाँ जा सकते हैं। नीलकंठ महादेव मंदिर के बाद दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि आप ऋषिकेश में रिवर राफ्टिंग और बंजी जंपिंग भी कर सकते हैं। अगर आपको एडवेंचर पसंद है और आप कुछ हट कर आनंद लेना चाहते हैं, तो आप ऋषिकेश में रिवर राफ्टिंग से लेके बंजी जंपिंग का लुत्फ भी उठा सकते हैं। अगर रिवर राफ्टिंग की बात करूँ तो इसके लिए कुछ ऑपरेटर, सर्टिफाइड ऑपरेटर हैं, आप उनसे संपर्क करके रिवर राफ्टिंग का भी लुत्फ उठा सकते हैं। और अगर मैं बात करूं बंजी जंपिंग की, तो यह स्पॉट मुख्य शहर से यानी ऋषिकेश शहर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो आपके जीवन का सबसे रोमांचक अनुभव साबित हो सकता है। राफ्टिंग और बंजी जंपिंग के बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि गंगा नदी के किनारे एक गुफा है, जिसका नाम वशिष्ठ गुफा है। वशिष्ठ गुफा एक प्राचीन गुफा है। ऐसे कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मा के मानक पुत्र ऋषि वशिष्ठ ने यहाँ ध्यान किया था, तो उनके नाम पे ये गुफा पड़ी है। आप चाहे तो यहाँ भी आके दर्शन कर सकते हैं और सुंदरता का लुत्फ उठा सकते हैं। यहाँ आने के लिए आपको आराम से रिक्शा या टैक्सी मिल जाएगी। दोस्तों, ऋषिकेश का नेक्स्ट स्पॉट है लक्ष्मण झूला, जो कि ऋषिकेश शहर के उत्तर पूर्व में 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।
और यहाँ आने का साधन रहेगा ऑटो रिक्शा। यहाँ आप ऑटो रिक्शा से आ सकते हैं। और आपको बता दूं कि लक्ष्मण झूला गंगा नदी के ऊपर बना एक प्रसिद्ध हैंगिंग ब्रिज है। माना जाता है कि भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने भी इसी स्थान पर गंगा नदी को पार किया था, जहां अब पुल पर्यटकों के लिए बनाया गया है। इसके आसपास काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है, जिनमें से 13 मंजिला मंदिर है, लक्ष्मण मंदिर है, और थोड़ा सा आगे जाओगे तो राम झूला आदि शामिल है। लेकिन अभी फ़िलहाल जो लक्ष्मण झूला है आवागमन के लिए बंद है, क्योंकि ये अंडर मेंटेनेंस चल रहा है। इसकी वजह से अभी इसको आवागमन के लिए बंद कर रखा है। ऋषिकेश का नेक्स्ट स्पॉट है राम झूला। दोस्तों, राम झूला अपनी प्राकृतिक सुंदरता, अपने धार्मिक महत्व और अपने साहसिक अनुभव के लिए प्रसिद्ध है। यह गंगा नदी और हिमालय पर्वत का अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करता है। यह ऋषिकेश के कुछ पवित्र स्थानों जैसे परमार्थ निकेतन, स्वर्ग आश्रम हो गया, गीता भवन आदि को भी जोड़ता है। यह उन आगंतुकों को एक रोमांचकारी अनुभव प्रदान करता है जो हवा के साथ झूलते हुए पुल पर चलते हैं और सवारी करते हैं। झूला के बाद मैं बात करूं दोस्तों स्वर्ग आश्रम की, जहां आप घूमने जा सकते हैं। और आपको बता दें कि स्वर्ग आश्रम को स्वामी विशुद्धानंद जी की याद में बनाया गया था। इसे काले कमले वाले के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वे हमेशा काले रंग का कंबल ओढ़े रहते थे। राम झूला लक्ष्मण झूला के बीच में बसा यह आश्रम भारत का सबसे पुराना आश्रम है। इस आश्रम से सूर्यास्त का नज़ारा देखने के लिए पर्यटक जुटते हैं और आप यहाँ आकर योग और ध्यान भी कर सकते हैं। तो ऋषिकेश का नेक्स्ट स्पॉट है जहाँ आप घूमने जा सकते हैं, उसका नाम है परमार्थ निकेतन। और आपको बता दें कि परमार्थ निकेतन ऋषिकेश का सबसे बड़ा आश्रम है। यह आश्रम अपने हजारों तीर्थ यात्रियों को जो पृथ्वी के कोने कोने से आते हैं उनको स्वच्छ, शुद्ध और पवित्र वातावरण के साथ साथ प्रचुर सुंदर उद्यान प्रदान करता है। लगभग 1000 से अधिक कमरों के साथ आधुनिक सुविधाओं और पारंपरिक आध्यात्मिक सादगी का एक आदर्श मिश्रण है। अगर मैं बात करूं परमार्थ निकेतन की दैनिक गतिविधियों की, तो उसमें से है सुबह की सार्वभौमिक प्रार्थनाएं, दैनिक योग और ध्यान कक्षाएं, दैनिक सत्संग, व्याख्यान कार्यक्रम, कीर्तन, सूर्यास्त के समय विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती के साथ साथ प्राकृतिक उपचार और आयुर्वेदिक उपचार शामिल हैं। और इसके अतिरिक्त ऐसे शिविर भी होते रहते हैं जिनमें से दुनिया भर से तीर्थयात्री योग, ध्यान, प्राणायाम, तनाव प्रबंधन यानी तनाव को दूर करने के लिए यहाँ आते हैं। और आपको बता दें कि परमार्थ निकेतन जो विश्व प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव होता है उसका भी मेजबान है। तो परमार्थ निकेतन के बाद मैं अब बात करूं जानकी सेतु की, तो यह सेतु ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला और राम झूला के बाद गंगा नदी पे बना तीसरा झूला पुल है। यह पुल भी काफ़ी खूबसूरत है और इस पुल की एक खासियत है कि इसमें 2 व्हीलर भी आ जा सकते हैं। और यह पुल राज्य के टिहरी और पौड़ी जिले की सीमाओं को जोड़ता है, जिसका निर्माण विगत वर्षों में ही हुआ है। दोस्तों, आप त्रिवेणी घाट की ओर चलते हैं जानकी सेतु से, जो कि यहाँ से लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर की दूरी पे है। आप चाहें तो यहाँ से ऑटो से भी जा सकते हैं और यहाँ से आप नदी के किनारे जो घाट बने हैं घाट से पैदल भी जा सकते हैं। घाट से अगर आप पैदल जाना चाहोगे तो हार्डली आपको आधा घंटे से ज़्यादा का समय नहीं लगने वाला। तो चलिए चलते हैं और त्रिवेणी घाट मिलते हैं। तो हम जानकी सेतु से आ चुके हैं त्रिवेणी घाट। यह घाट गंगा नदी के तट पर स्थित है और कहा जाता है कि यहाँ पर पवित्र जल में डुबकी लगाने से व्यक्ति का अंतर्मन शुद्ध हो जाता है और सभी पापों, चिंताओं और भय से मुक्ति मिल जाती है। इस घाट पर शाम की आरती के दौरान अद्भुत नज़ारा देखने को मिलता है जो आध्यात्मिक शांति प्रदान करता है। जब आप कभी ऋषिकेश घूमने आएँ तो विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती में भाग जरूर लें। वैसे ऋषिकेश में सभी घाटों पर गंगा आरती होती है, पर आप जहाँ चाहिए वहाँ दर्शन कर सकते हैं गंगा आरती के। दोस्तों, आपको बता दूं कि आपको ऋषिकेश में ट्रांसपोर्ट की कोई समस्या होने वाली नहीं है।
यहाँ आपको नियमित जगह के लिए चलने वाले ऑटो रिक्शा आसानी से मिल जाएंगे। और यदि आप चाहते हैं कि मैं टू व्हीलर में ऋषिकेश को एक्सप्लोर करूं तो आप कर सकते हैं। आप रेंट पे टू व्हीलर ले सकते हैं, बाइक, स्कूटी वगैरह, और फिर ऋषिकेश को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो हम ऋषिकेश एक्सप्लोर कर चुके हैं और अब काफ़ी थक भी गए हैं और थोड़ा भूख भी लग गई है। तो चलिए थोड़ा सा खाने पीने की बात करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ऋषिकेश में लगभग आप 70 रुपये से लेकर 100 रुपये तक में भरपेट खाना खा सकते हैं। और यदि आप पैसा बचाने चाहते हैं तो आपको बता दूं कि यहाँ जगह जगह भंडारे चलते रहते हैं, तो आप वहाँ भी भंडारा पा सकते हैं, वहाँ भी खा सकते हैं और अपने पैसे बचा सकते हैं। या फिर आप धर्मशाला में या फिर आश्रम में जाकर खा सकते हैं, जहाँ आपको सस्ता या फ्री में खाना मिल सकता है, क्योंकि आश्रम में भी अन्न क्षेत्र चलता रहता है। इसके वजह से थोड़ा सा वहाँ पे भी आपको पैसे बचाने का मौका मिल जाएगा। खाने पीने की बात हो गई तो थोड़ा सा थकान मिट गई। तो चलिए दोस्तों, अब आखिर में बात करते हैं कि ऋषिकेश के लिए कुल कितना खर्चा आएगा। जहाँ तक मेरा अपना एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको बता दूं कि ऋषिकेश के लिए कम से कम 2-3 हज़ार का खर्चा आपका आ सकता है। और अगर आप खरीदारी भी करते हैं तो खर्चा और ऊपर बढ़ सकता है। वैसे भी वो डिपेंड करता है कि आप कैसा खर्चा कर रहे हो, कितना खर्चा कर रहे हो, कैसे रह रहे हो, कैसे खा रहे हो, कैसे ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हो। तो दैट इज टोटली डिपेंड ऑन यू। दोस्तों, ये तो थी ऋषिकेश की वीडियो, आपके लिए स्पेशल इन्फॉर्मेटिव वीडियो। अब विदा लेते हैं आपसे और जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय, जय हिंद।